दोस्तों, चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी ने भी सीटों को लेकर बड़ी बात कह दी है। यहां तक कि गठबंधन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। गठबंधन टूटने की कगार वाली बात भी उन्होंने कर दी। आखिर कहा क्या है और जीतन राम मांझी कितनी सीटें मांग रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ अवंतिका है। अवंतिका, अब जीतन राम मांझी भी चिराग की तरह दबाव बनाने लगे हैं। वो कितनी सीटें मांग रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? देखिए, जीतन राम मांझी जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो बीते कई दिनों से भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। हाल ही की बात करें तो गया जी में वो अपने कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और यहाँ पर वो भूइयां और मुसहर जाति के तमाम समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान वो कहते हैं कि हमें हर हाल में 20 सीटें चाहिए। इससे करीब 5 दिन पहले भी महिमा यही बात जीतन राम मांझी दोहरा चुके थे और उन्होंने तब ये कहा था कि हमें हर हाल में 20 सीटें चाहिए और हम 20 सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे। और इससे कुछ दिन पहले, लगभग आज से 15 दिन पहले, जीतन राम मांझी ने साफ साफ शब्दों में ऐलान करते हुए कहा था कि अगर हमें मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाती हैं तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जीतन राम मांझी ये शर्त रख रहे हैं भाजपा के सामने कि या तो आप मैनेज करके हमें 20 सीटें दे दीजिए और नहीं तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब अगर 100 सीटों पर जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर वोट किसका काटेंगे? भाजपा का वोट काटेंगे। अब अगर हम इसको जातीय समीकरण के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल ईबीसी जातियां होती हैं, जो करीब 112 जातियां हैं। इनमें से लगभग 1.5-2% की तमाम जातियां हैं। इसमें से सबसे बड़ी जाति कई है, इसमें मुसहर जाति भी आती है, जो कि करीब 3 से 3.5% के आसपास बताई जा रही है। इनकी पूरी बिहार में जनसंख्या 40 लाख के करीब है। अब अगर जीतन राम मांझी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो ये काफी ज्यादा सीटों पर वोट काटेंगे, भाजपा के वोट काटेंगे और इसका नुकसान होगा। ये चीज जीतन राम मांझी अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि हमें 20 सीटें चाहिए। हालांकि मांझी प्रेशर 2 वजहों से बना रहे हैं। पहली वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चिराग पासवान दबाव बनाकर ज्यादा सीटें ले लें। तो ऐसे में उनका कहना यह है कि आप चिराग पासवान की सीटें कम कर दीजिए। जब एक फॉर्मूला सामने आया था उसमें बताया गया था कि चिराग पासवान को जो है 20 सीटें दी जा सकती हैं, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटों पर सेटल किया जा सकता है। तो जीतन राम मांझी ये चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को 15 सीटें दी जाए और उनके कोटे से 5 सीटें मांझी को मिल जाए, ताकि मांझी और चिराग पासवान सेम लेवल पर रहें और 15-15 सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन मांझी को पता है कि यह डील इतनी आसानी से होने वाली नहीं है, इसलिए वो 20 सीटों की मांग कर रहे हैं कि कम करते करते कम से कम 15 सीटों पर तो आ ही जाएंगे। इससे कम पर वो नहीं मानने वाले, क्योंकि जब ये फॉर्मूला तय हुआ था तब उनका कई जगहों से बयान आया था जिसमें वो 15 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन फिर वो बढ़ते हुए 20 सीटों की डिमांड करने लगते हैं। अब मांझी ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि नाराजगी मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान जब पिछले चुनावों में अलग चुनाव लड़े थे तो इसका नुकसान नीतीश को हुआ था, लेकिन मांझी के साथ ये केस नहीं है। नीतीश के पास अपना जो अति पिछड़ा वोट बैंक है वो मजबूत रूप से है। नीतीश खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल होगी भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा के साथ दलित नेता के रूप में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। सिर्फ उनके सहयोगी दल, जिसमें खुद चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं, वही हैं कुल मिलाकर जो दलित चेहरे के रूप में भाजपा के साथ हैं। चिराग पासवान के ऊपर तो ये धब्बा भी है कि पिछले चुनाव में वो एनडीए के साथ नहीं थे, अलग लड़े थे। मांझी के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। मांझी कई मौकों पर एनडीए को आंख दिखा चुके हैं, खासतौर पर भाजपा पर प्रेशर बना चुके हैं। अगर पिछले चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मांझी का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा तो नहीं था, क्योंकि पिछले चुनाव में जेडीयू को 122 सीटें दी गई, जिसमें से उसने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और अपने कोटे से 7 सीटें मांझी को दी थी और मांझी 4 सीटें जीत पाए थे। इसी फॉर्मूले को देखते हुए मांझी ये कह रहे हैं कि आप हमें अगर 10 सीटें देंगे तो हम 10 की 10 सीटें तो नहीं जीत पाएंगे। हाँ, अगर आप 20 सीटें देंगे तो हो सकता है कि हम 8 सीटें 10 सीटें जीत पाएं। ये फॉर्मूला लेकर मांझी चल रहे हैं। अब जो दूसरी वजह है जिस वजह से मांझी और ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं वो ये है क्योंकि मांझी की जो पार्टी है अभी उसको रजिस्टर्ड पार्टी नहीं माना जा रहा है। मांझी के पास मांझी के पास ऑप्शन ये है कि या तो उनकी पार्टी से 8 विधायक जीत जाएं और या तो फिर उनके पास 6% वोट हो, और दोनों के लिए ही उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। इस वजह से मांझी कई मौकों पर यह भी कह चुके हैं कि अब उनके सामने करो या मरो की स्थिति है।
यानी कि मांझी पूरी तरीके से ये बता चुके हैं कि अगर 20 सीटें आपने नहीं दी हैं तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो खेल हम आपका बिगाड़ेंगे। तो इसलिए आपके सामने ये है कि भले आप कैसे मैनेज करें, आप जो भी चीज़ें करें, मांझी को इससे कोई मतलब नहीं। नीतीश भी ये बात कहकर पल्ला झाड़ चुके हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें आपसे ज़्यादा सीटें चाहिए और उसके बाद आप अपने सहयोगी दलों को जैसे भी मैनेज करना चाहें। क्योंकि नीतीश की वैसे भी चिराग पासवान से उतनी ज़्यादा बनती नहीं है, कई मौक़ों पर सियासी अदावत देखी गई है, और चिराग और मांझी की भी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। चिराग पासवान जो बयान दे रहे थे उसको लेकर मांझी कह चुके हैं कि जितना मिला है उतने में संतुष्ट रखो, बहुत ज़्यादा की इच्छा ना करो। तो ये भी बताता है कि मांझी और चिराग के बीच कुछ सही नहीं और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो एनडीए में अब ये जो सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे की जो बात है उसको लेकर के भाजपा के पास ऑलरेडी टेंशन बढ़ती जा रही है और सहयोगी दल इसी बात का फायदा उठाते हुए दबाव बनाते जा रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तब होगी कि आखिर अगर किसी एक दल को भी भाजपा एक सीट बढ़ाकर देती है, मान लीजिए चिराग पासवान को 20 से 21 सीट देती है या फिर 20 से 19 सीट देती है, तो भी यहाँ पर खेल फंस सकता है। और सेम चीज मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है। तो अब यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। लगातार पिछले दिनों में देखा जेपी नड्डा आए, अमित शाह आए और लगातार आ ही रहे हैं दिल्ली से नेता। राष्ट्रीय महासचिव को भेजा जा रहा है, राष्ट्रीय सचिव को भेजा जा रहा है ताकि माहौल भापा जा सके और कोई ऐसी कड़ी ढूंढ कर लाई जा सके जिस पर सहयोगी दल मैनेज हो पाए और वो ज्यादा सीटों की डिमांड ना करें। और शायद अभी वो भाजपा को मिलती दिख नहीं रही है। यही वजह है कि समय समय पर जो उनके सहयोगी दल हैं वो ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि उन पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। बिल्कुल, और इसीलिए जीतन राम मांझी ने सीधे कह दिया है कि हमें 20 सीटों दो वरना तुम्हारा राजनीति का पहाड़ हम तोड़ देंगे। अब देखना होगा कि मांझी को आखिर कितनी सीटें मिलती है, क्योंकि अब अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐलान के बाद तक उन्हें सीटों का बंटवारा किसी तरीके से करना ही होगा। तो एनडीए के लिए ये बहुत मुश्किल की स्थिति हो जाएगी। देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।